हेलो एवरीवन। ये हम लोगों के प्लिंथ टू पारामाउंट किताब से जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसका लेक्चर है। इससे पहले ए से शुरू होने वाले सारे के सारे वर्ड का लेक्चर आ चुका है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी हम लोगों के बी से शुरू होने वाले इसमें सारे के सारे वर्ड को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे वो लोग उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा लेक्चर है वो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग बी वाले सारे वर्ड्स को। तो बी में हम लोग को दिया हुआ बैक स्टेयर्स गॉसिप। इसका क्या मतलब? इसका मतलब था नौकरों के बीच का गपशप। मतलब एक ऐसी बातचीत जो कि जो सर्वेंट हैं वो लोग करते हैं, या कोई कह सकते हैं हम लोग एक अनफेयर टॉक जो रहेगा उसको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बैक स्टेयर गॉसिप। मतलब किसी के बारे में निंदा वगैरह करनी, उसको हम लोग जो है वो बैक स्टेयर्स गॉसिप के नाम से जानेंगे। अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ें तो अगला वर्ड हम लोग का दिया हुआ है बैड ब्लड। क्या दिया हुआ है? बैड ब्लड दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब था शत्रुता, किसी के बीच में लड़ाई दुश्मनी होना, एनिमिटी होना, बीटर रिलेशनशिप होना, उसको हम लोग बैड ब्लड के नाम से जानेंगे। अगला वर्ड हम लोगों का है बैग एंड बैगेज। क्या? बैग एंड बैगेज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या था? बोरिया बिस्तर समय। मतलब सारे के सारे हमसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब मेरे सारे बिलोंगिंग्स के साथ साथ कहीं से निकलना जाना, उसको हम लोग बैग एंड बैगेजेस के नाम से जानेंगे। आगे बेकर्स डजन दिया हुआ। बेकर्स डजन मतलब होता है संख्या में 13। क्या? संख्या में 13। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को पता है कि एक डजन जो है वो मात्र होता है 12 का, जबकि बेकर जो है वो लोग एक एक्स्ट्रा डाल के रखते हैं। क्यों डाल के रखते हैं? क्योंकि अगर गलती से कम हो जाए तो क्या करा जाएगा। ठीक है, इसके लिए कि सभी चीज़ों में जो है वो 13-13 करके उनकी उनकी गिनती जो है उसको वो लोग 13 डालते हैं, बट उसको गिनते 12 ही हैं वो लोग। ठीक है, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या? 13 इन नंबर। मतलब जो बेकर्स के डजन रहते हैं वो 13 रहते हैं नंबर में। आगे बी, बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। मतलब चांदी के चम्मच के साथ साथ पैदा होना, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, मतलब किसी काफ़ी अमीर आदमी के घर में पैदा होना, ये हम लोग का कहलाता है कि बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ठीक है, आगे हम लोग का दिया बी इन ड्राइविंग सीट। मतलब ड्राइविंग सीट पे होना, मतलब सारी की सारी जिम्मेवारी उठाना। जो ड्राइविंग सीट पे रहेगा वही जिम्मेवार रहेगा गाड़ी में किसी भी प्रकार के टूट फूट एक्सीडेंट वगैरह के लिए। तो इसका मतलब क्या? सारी जिम्मेवारियों को उठाना, मतलब सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करना, ये हम लोग का कहलाता है बी इन ड्राइविंग सीट। अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला दिया हम लोग का, एक मिनट, अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ें तो अगला वर्ड हम लोग का दिया है बी इन ये बियर द ब्रंट ऑफ। मतलब हम लोग का होता है कि जो हम लोग गलती किए हैं उसकी सज़ा हम लोग को भुगतना, उसका परिणाम भुगतना, उसके कैसा इफेक्ट हो उसको हम लोग देखना। तो टू बियर द मेन पार्ट ऑफ द समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कुछ जो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है उसको बेयर करना, उसके बारे में सहना, उसके बारे में सहन करना, उसके बारे में किसी से डांट सुनना, ये हम लोग कहलाता है बियर द ब्रंट ऑफ। आगे दिया बीट अबाउट द बुश। क्या? बीट अबाउट द बुश मतलब बातों को घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, मतलब किसी एक चीज़ को ही तिल का तार टाइप का बनाना, तो वो हम लोगों का कहलाता है बीट अबाउट द बुश। ठीक है, टू टॉक इन द राउंड अबाउट मैनर, मतलब काफ़ी घुमा फिरा के बात वगैरह करना। सर्कमलोक्यूशन उसको हम लोग क्या रहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आगे हम लोगों का दिया हुआ है क्या? आगे हम लोगों का दिया हुआ है कि ये बीट ब्लैक एंड ब्लू। क्या? बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब काफ़ी ज़्यादा पिटाई करना, इतना मारना कि काले नीले हो जाएं। ठीक है, हम लोग देखते हैं किसी की अगर बहुत ज़्यादा पिटाई हुई रहती है तो उनके काले नीले हो गए होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर ब्लैक कलर का या फिर ब्लू कलर का साइन आ गया होता है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना, किसी को बहुत ज़्यादा मारना, मर्सीलेसली किसी को बहुत ज़्यादा पीट देना। ठीक है, वो आगे दिया है बीट होलो। क्या? बीट होलो मतलब काफ़ी आसानी से। टू डिफीट थ्रू थोरोली एंड कन्विंसिंगली। इसका मतलब कि किसी को हम लोग काफ़ी आसान तरीके से और काफ़ी बुरे तरीके से हम लोग किसी को पराजित किए हैं। मतलब मेरे लिए वो आसान था, जबकि सामने वाले के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, वो काफ़ी बुरे तरीके से बेचारा वो हार गया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे बीट होलो। ठीक है, आगे दिया हम लोग को क्या? बेक एंड कॉल। क्या? बेक एंड कॉल दिया मतलब अब आज्ञा में रहना, जो आदमी कोई कहा है उसको इंस्टेंटली फॉलो करना, उसको इंस्टेंटली ओबे करना, उसके बातों को तुरंत मानना, ये हम लोग का कहलाता है क्या? ये हम लोग कहलाता है बेक एंड कॉल। ठीक है, आगे हम लोग का दिया बेड ऑफ रोजेस। क्या? बेड ऑफ रोजेस। अब इससे सारे के सारे लोग तो ये समझ ही गए होंगे कि अच्छा अगर बेड पे खूब ज़्यादा रोज़ भरे हो मतलब काफ़ी ज़्यादा आनंद आना है ना, तो आनंद से भरपूर हम लोग करेगा बेड ऑफ रोजेस, काफ़ी प्लीजेंट मोमेंट हम लोग करेगा, हम लोग के कंफर्ट के अकॉर्डिंग रह रहा होगा वो। आगे बेड ऑफ थ्रोन्स। क्या? बेड ऑफ थ्रोन्स मतलब दुख तकलीफ से भरपूर। ठीक है, मेनली ये काफ़ी हम लोग का एक ऐसा एक्सट्रीम डिफिकल्ट वाला सिचुएशन जो है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेड ऑफ थ्रोन्स। आगे दिया बेडर्स डिस्क्रिप्शन।
क्या बेगर्स डिस्क्रिप्शन, जो कि काफ़ी अवर्णनीय होता है। अगर भिखारी वगैरह से उनकी पुरानी बातों का अगर पूछिएगा तो देखिएगा कि वो कैसे क्या सब चीज़ें आप लोगों को बताने लगेंगी कि आपको खुद दया वगैरह आने लगता है। ठीक है, तो वो बेगर्स डिस्क्रिप्शन हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जो अवर्णनीय हो, जिसके बारे में अगर बात करी जाए ना तो बहुत मतलब अलग टाइप की बातें होंगी वो। ठीक है, बहुत अजीब तरह की बातें होंगी। तो वो हम लोग का कोई एक ऐसा पर्सन जो कि बिना रिसोर्स वगैरह के है और अपनी बातें बता रहा है, तो वो अवर्णनीय हम लोगों की होगी। आगे यदि हम लोग बढ़ें तो आगे हम लोग का दिया बेल द कैट। क्या बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना। हाँ, मतलब टॉकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो अपने रिस्क पे कोई भी चीज़ करना, वो हम लोग कहता है बेल द कैट। आगे हम लोग का दिया बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब एक तरफ काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है, दूसरी तरफ बहुत बड़ी खाई है, इसके बीच में रहना, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब तो काफ़ी गंभीर परेशानियों के बीच में पड़े रहना, दोनों तरफ परेशानियां और बीच में आप फंसे हुए हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे बिटवीन द डेविल एंड द ब्लैक सी एंड द डीप सी, सॉरी ब्लैक सी नहीं है, एंड द डीप सी। तो उसको हम लोग यहाँ पर कह रहे होंगे क्या कि ये हम लोग का है कि काफ़ी गंभीर परिस्थितियों के बीच में फंसा हुआ रहना। अगला बिग गन, क्या दिया हुआ बिग गन, मतलब काफ़ी पहुँच वाला व्यक्ति, काफ़ी ऊंची पहुँच वाला व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत सारे लोगों से जो है वो बहुत सारे लोगों को वो इन्फ्लुएंस करे हुए, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वो पर्सन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बिग गन। अगला बर्ड ऑफ पैसेज, क्या दिया हुआ बर्ड ऑफ पैसेज हम लोग का दिया, मतलब यदा कदा आने वाला कोई ऐसा आदमी जो कि कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है वो। ठीक है, वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब कहीं पर भी वो आराम से ओकेजनली घूम फिर आता, जहाँ उसका मन करता वहाँ पर वो टहलते रहता, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बर्ड ऑफ पासेस। मतलब इसको कहीं जाने के लिए किसी भी प्रकार से सोचना वगैरह नहीं पड़ेगा, मन में बना चलो भाई निकल लिए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का। आगे बर्ड्स आई व्यू, क्या बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी निगाह से पक्षियों की आंखें जो होती है वो एक बार में उस पूरे पूरे एरिया का लगभग मैप वगैरह करते हुए चलती है वो, तो वो मतलब पूरे पूरे ओवरव्यू लेते हुए वो चलती है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या बर्ड्स आई व्यू के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। अगला बर्ड्स ऑफ ए फीदर, क्या बर्ड्स ऑफ ए फीदर मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही तरह से सोचने वाले लोग, वो सारे के सारे लोग जो हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर कहलाएंगे, मतलब एक ही प्रकार के पंखों वाले आदमी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। एक ही प्रकार के पंखों वाले पक्षियाँ, वो सारे के सारे एक ही तरह की रहेंगी, तो उसको इससे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। आगे हम लोग का दिया हुआ है क्या, आगे दिया हुआ हम लोग का बाइट द डस्ट, मतलब होता है पराजित होना, मतलब धूल की खाना। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे मतलब डिफीटेड, मतलब हार जाना किसी भी चीज़ से, उसको हम लोग कहेंगे बाइट द डस्ट। आगे हम लोग का दिया ब्लैक शिप, क्या ब्लैक शिप हम लोग का दिया हुआ, ब्लैक शिप मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो अपने पूरे परिवार या पूरी की पूरी टीम के लिए शर्मिंदगी बने। मतलब मेनली शिप जो है वो रहती हैं कलर में वाइट, अगर कोई ब्लैक है तो इसका मतलब कि वो सबसे अलग है, सबसे कह सकते हैं हीन है, सबसे घटिया है, उसको हम लोग ब्लैक शेप के नाम से जानेंगे। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो कि रिगार्ड करा जाता है, डिसग्रेस है अपने पूरे पूरे परिवार के लिए, अपने कुल के लिए एक धब्बा टाइप का, वो उसको हम लोग ब्लैक शेप के नाम से जानेंगे। फिर हम लोग का ब्लाइंड अले दिया हुआ, क्या दिया हुआ ब्लाइंड अले, इसका मतलब तो कोई एक ऐसा काम जिसके आगे की प्रगति जो है, उसके आगे का प्रोग्रेस जो है वो संभव नहीं है, उसके बारे में सबको पता है कि ये आगे जाके रुकना ही रुकना है। जैसे अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान और चाइना का जो एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC, वो हम लोग का ब्लाइंड एले है, मतलब उसको रुकना ही रुकना है। ठीक है, तो उसको हम लोग ब्लाइंड एले कहेंगे। फिर आगे हम लोग का दिया ब्लाइंड डेट, क्या ब्लाइंड डेट दिया हुआ, मतलब किसी एक अनजान व्यक्ति से मिलना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड डेट। मतलब एक ऐसी मीटिंग, किसके बीच में मीटिंग, कोई एक लड़का या लड़की के बीच में, और वो दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ब्लाइंड डेट। फिर हम लोग को दिया है कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद की बंसी और खुद ही बजाते चलना, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सबको बता रहा है। ठीक है, मतलब वो सबको दिखा रहा है कि उससे अच्छा और कोई नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। आगे हम लोग का दिया ब्लू ब्लड, क्या ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब क्या होता है, शाही व्यक्ति, कोई एक ऐसा आदमी जो कि काफ़ी रॉयल है, काफ़ी एरिस्टोक्रेटिक वो है, उसको हम लोग ब्लू ब्लड के नाम से जानेंगे। फिर हम लोग का ब्लू बुक दिया हुआ, ब्लू बुक मतलब होता है क्या, सरकारी रिपोर्ट जो रहती है उसको ब्लू बुक के नाम से जानते हैं, मतलब गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स ब्लू बुक में आ रहे होते हैं। फिर हम लोग का दिया है बॉडी एंड सोल, क्या बॉडी एंड सोल, इसका मतलब कहता है पूर्णतया, मतलब सभी प्रकार से शरीर तन और मन दोनों से ही, मतलब इंटायरली, सीधे सीधे हम लोग कहें तो। फिर दिया बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट मतलब क्या होता है, मतलब होता है तरित, जो मेघ में चमकता है गर्जनों के साथ साथ, उसको हम लोग थंडर, उसको हम लोग बोल्ट के नाम से जानते हैं। और अगर वो हम लोगों के समंदर से हो, इसका मतलब कि वो संभव ही नहीं है, मतलब अकस्मात एक ऐसी स्थिति जो कि अनएक्सपेक्टेड हो ही नहीं सकती है, ऐसा हम लोग को पता चले लेकिन वो हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम हम लोग करेंगे उसको।
फिर हम लोग का दिया बोन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? मतलब झगड़े की वस्तु, कोई झगड़े का कारण, या इसको हम लोग एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के नाम से भी जान सकते हैं बोन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट रहता है, डिस्प्यूट का जो कारण जो रहता है, उसको हम लोग बोन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अगला हम लोग का वर्ड जो है, इसमें हम लोग अगर बढ़ें तो इसमें दिया हम लोग को बून या ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मतलब होता है छिपा हुआ वरदान, बून या फिर ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब क्या? छिपा हुआ वरदान होता है, हिडन ब्लेसिंग्स हो रही होती है कि छिपा के अगर कोई किसी को किसी भी प्रकार का वरदान दे रहा था तो वो हम लोगों का इसमें होता है, किसी को प्रेज कर रहा था तो वो होता है इसमें। फिर हम लोग का दिया बोसम फ्रेंड। मतलब क्या होता है? जिगरी दोस्त। क्या? जिगरी दोस्त होता है, मतलब फास्ट फ्रेंड होता है, कोई एक ऐसा दोस्त जिनके बीच की दोस्ती काफ़ी पक्की हो, काफ़ी अच्छी हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? उसको हम लोग कहेंगे बोसम फ्रेंड। फिर दिया है ब्रेक द आइस। क्या? ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना मतलब कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, सारे लोग अगर आके आपस में चुपचाप कुर्सी पर टिके बैठे हुए हैं तो इसका मतलब कि वो उसमें से कोई एक तो है जिसको कि आइस को ब्रेक करने होगे, मतलब उसको कन्वर्सेशन शुरू करनी होगी, तो वो हम लोगों का जो है वो क्या कहलाएगा? वो हम लोग कहलाएगा ब्रेक द आइस। फिर हम लोग का दिया हुआ ब्रेथ वंस लास्ट। क्या? ब्रेथ वंस लास्ट मतलब अंतिम बार सांस खींचना, मतलब मर जाना। ठीक है? पास अवे, टू डाई मतलब खत्म हो जाना। लास्ट बार सांस खींचना का मतलब कि अब इसके बाद सांस नहीं खींचेगा, मतलब मर गया। आगे दिया ब्रॉड डे लाइट। क्या? ब्रॉड डे लाइट होता है मतलब क्या? दिन दहाड़े, मतलब इन डे लाइट, दिन के समय में मेनली क्राइम जो रेडी रहती है वो, उसके बारे में इसको यूज़ करा जाता है। फिर हम लोगों का दिया हुआ क्या? ब्रोकन रीड। क्या दिया हुआ? ब्रोकन रीड मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अविश्वासी हो, जिस पे विश्वास नहीं करा सकता है, वो काफ़ी वीक हो या अनरिलायबल पर्सन हो वो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग ब्रोकन रीड के नाम से जानेंगे। अगला वर्ड हम लोगों का दिया हुआ क्या? ब्राउन स्टडी। क्या दिया हुआ? ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है? विचार मग्नता। मतलब आदमी अपने थॉट में, अपने सोच में जो लगी पड़ी है, तो लगा लगा पड़ा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि ब्राउन स्टडी वो कर रहा है। ठीक है? अगला बुल इन द चाइना शॉप। क्या? बुल इन द चाइना शॉप मतलब एक ऐसी जगह जो कि अनुकूल नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो चाइनीज चीज़ रहती है वो मेनली होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर। उसमें अगर कोई एक सांड घुस जाए तो फिर पता चले कि पूरी पूरी दुकान जो है उसको डिजर्ट बनते देर नहीं लगेगी, वो तो तुरंत होना ही है, बस फ्लैश ख़त्म, ऐसा उसको होना है। तो ये तो वन हु इज़ आउट ऑफ अ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो उस सिचुएशन के लिए नहीं बना है लेकिन उस सिचुएशन में रह अगर है वो, तो उसको हम लोग कहेंगे बुल इन द चाइना शॉप। ठीक है? फिर आगे हम लोग को दिया बर्न अ होल इन द पॉकेट। बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब क्या होता है? कि जेब में आग लगनी, जो जेब में किसी भी प्रकार का एक होल बन जाना जिसमें पैसे वगैरह गिरते जा रहे हैं हम लोग के, मतलब शीघ्रता से खर्चा होते जा रहा है हम लोग का, हम लोग के खूब सारे पैसे जो हैं वो आराम से निकलते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे बर्न अ होल इन द पॉकेट। आगे दिया बर्न्स वन फिंगर, मतलब खुद की उंगली जला लेना, मतलब खुद का नुकसान कर बैठना। तो कोई एक ऐसा आदमी जो कि क्या करता है? जो कि खुद को ही किसी भी प्रकार के ट्रबल में, किसी भी प्रकार की समस्या में डाल देता है, खुद का नुकसान करवा बैठता है, तो वो हम लोग का ये बर्न वंस फिंगर्स के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। आगे बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों ही तरीके तरफ से जो है वो किसी कैंडल में आग लगा देना, मतलब कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसका यूज़ करना। हम लोग को पता है कि कैंडल में सिर्फ ऊपर तरफ से आग लगाई जाए तो वो अच्छी है, लेकिन अगर कोई दोनों तरफ से लगा दे तो इसका मतलब कैंडल जो पहले 10 मिनट चलता था 5 मिनट में ही ख़त्म होगा ना। मतलब जो इसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को बहुत ही बेकार तरीके से हम लोग यूज़ करते हुए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करते हुए जा रहे हैं, तो वो हम लोग का कहलाएगा क्या? बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या? बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब तो काफ़ी देर रात तक मेहनत करते रहना, काफ़ी लेबरिंग पर्सन, काफ़ी ऐसा आदमी जो कि लेट नाइट तक स्टडी करते रहता है, तो वो हम लोगों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बर्न द मिडनाइट ऑयल होंगे। ठीक है? आगे दिया हम लोग को बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन मतलब तो काफ़ी ज्वलंत प्रश्न, मतलब एक ऐसा प्रश्न जो कि अभी हॉट इशू बना हुआ है, सारे लोगों के जुबान पे चढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बर्निंग क्वेश्चन के नाम से जानेंगे। आगे दिया है कि ब्यूरी द हैचेट। क्या? ब्यूरी द हैचेट इसका मतलब कहता है दुश्मनी खत्म करना, मतलब जो हॉस्टिलिटी है उसको खत्म कर देना, उसका एंड होना, तो ये हम लोग कहलाता है बर्न द हैचेट। फिर दिया हुआ है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब रुक रुक कर अनियमित रूप से, ठीक है, इरेगुलर वे में, तो वो हम लोग का कहलाएगा क्या? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है? ये आगे दिया बाय हुक और बाय क्रुक। क्या? बाय हुक और बाय क्रुक इसका मतलब तो गलती या सही, किसी भी तरीके से बस करना ही करना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो राइट है या रॉन्ग है, बस किसी भी तरीके से उसको करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो वो कहलाएगा क्या? बाय हुक्स और बाय क्रुक्स। दिया है कि बाय लीप एंड बाउंड। क्या? बाय लीप एंड बाउंड मतलब क्या होता है? दिन दुनी और रात चौगुनी मेहनत करना, काफ़ी रैपिड पेस के साथ साथ बढ़ना, तो वो हम लोगों का बाय लीप्स एंड बाउंड्स कहला रहा होता है। आगे दिया हम लोग को क्या? आगे दिया हम लोग को बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। क्या? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब कि थोड़े थोड़े अंतराल पे रहना, हम लोग अगर देखें तो दांत के बीच की का जो स्किन रहता है तो बहुत थोड़ा सा रहता है और फिर ख़त्म,
फिर थोड़ी दूर के बाद है, फिर थोड़ा खत्म, फिर थोड़ी दूर के बाद है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब काफ़ी नैरो, मतलब काफ़ी बीच में काफ़ी कम स्पेस के साथ साथ अगर है, मतलब जो है बाल है, बाल के बराबर के जो ब्रेथ के साथ साथ है, तो उसको हम लोग कहेंगे, या हम इसको हम लोग बाय अ विस्कर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। मतलब थोड़े थोड़े अंतराल वाली चीज़ पे उसको हम लोग बाय विस्कर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इतने ही हम लोगों के सारे के सारे बी वाले सारे वर्ड थे। जब तक सी वाला नहीं लेक्चर आता तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।